सदा प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। तत्पश्चात यहां पर उपस्थित एक एक व्यक्तित्व को यथा योग्य अभिवादन करता हूं, आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। विद्यालय मैनेजमेंट, प्रिंसिपल साहब और सम्मानित स्टाफ के सभी सदस्य, आपका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इतने भव्य कार्यक्रम में मुझ जैसी नाचीज को आमंत्रित करने का काम किया और जबरन इतनी देर बैठाले रखने का काम किया। स्थिति ये हो गई कि अगले 2 विद्यालय में जाना था, वहां नहीं जा पाए। यहां आके एक बार को तो ऐसा लगा कि हम गलत जगह आ गए, हमको यहां नहीं आना था। जैसे ही आतंकवादियों की सेना से भिड़ंत हुई, हमको तो कुर्सी पर बैठे रहना बड़ा मुश्किल हो गया। कहीं ऐसा न हो कि निशाना चूक जाए और नदी हमारी तरफ हो जाए। इतना सजीव चित्रण और इतने छोटे बच्चों के द्वारा हमारी स्थिति ये थी, लोग हमको राजनीतिक व्यक्तित्व समझते होंगे, लेकिन हम पूर्व में शिक्षक थे और शिक्षक होने के बाद ब्लैक बोर्ड पर खड़े होकर जब हम लेक्चर देते थे, कभी कभी हमारा स्वर कपकपा जाता था और टांगे जवाब दे जाती थी। हम भी कभी कभी जो कहना होता था, जो लेक्चर तैयार करके जाते थे, होशियार बच्चों के सामने वो भूल जाया करते थे। लेकिन इतने छोटे बच्चे इतनी धमकदार तरीके से, इतनी प्रभावी भूमिका में और हर क्षेत्र को, हर मर्म को छूने वाले बच्चे, एक तरफ सेना का भी भूमिका में थे, वहीं आतंकवादी भी थे, वहीं वैष्णो देवी के भी दर्शन थे। कहीं आतंकवाद, कहीं धार्मिक संघ, कहीं पुलिस की वर्दी, कहीं गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम, कभी भावात्मक रूप से नाटक। मैं समझता हूं कि हर माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे स्थान पर पढ़ने के लिए भेजता है जहां उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। एक तरफ वो पढ़ाई करके आदर्श मूल्यों की स्थापना करे, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेकर भावनात्मक प्रगाढ़ता का पुट मजबूत करे और खेल कूद में हिस्सा लेकर शारीरिक रूप से मजबूत हो। यही उम्मीद, यही आशा, यही अपेक्षा, यही सपने हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ देखना चाहता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सारे मापदंडों पे जनरल सिंह इंटर कॉलेज खरा उतरने का काम कर रहा है। इसलिए मैं प्रिंसिपल साहब और समस्त सम्मानित अध्यापकों को आज के इस पावन अवसर पर
हर अध्यापक के गले में माला पहनाकर उनका वंदन और अभिनंदन कर सकूं। वास्तव में हमारा ये क्षेत्र, लोग कहते हैं कि पढ़ाई के मामले में कुछ पीछे है। ये बात वही लोग कहते होंगे जो लोग आज के कार्यक्रम में जंग सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के प्रदर्शन को नहीं दे सकते होंगे। मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, लेकिन यहाँ के अध्यापकों से केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जहां अवतार जन्मे हैं, पले हैं वीर ऋषि योगी, न कोई ये समझ बैठे कि ये भूमि पड़ती है। यहां का हर नया अंकुर अगर पाला गया ढंग से, नमूना बनकर गाएगा कि ये उपजाऊ धरती है। हमारे पूर्वजों ने अपनी जान गंवाकर, बहुत से शहीदों ने अपनी शहादत देकर इस देश को स्वतंत्र किया था। और स्वतंत्र इसलिए किया था कि हमारे देश का अपना संविधान होगा, हमारे देश में हमारे बनाए हुए नियम कायदे और कानून चलेंगे, हमारे देश में ऐसा राज होगा जहां हम अपने बच्चों को अपने मन मुताबिक तालीम देंगे और अच्छी गुणवत्ता पर तालीम लेकर हमारे बच्चे अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जरा सी अभिभावक मेहनत करें और थोड़ी सी बच्चे मेहनत करें और अध्यापकों का सटीक मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए तो ये बच्चे बहुत जल्दी एक अच्छे मुकाम पर होंगे। यह मैं उम्मीद करता हूं। इन्हीं उम्मीद और आशा और अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं और एक बार पुनः यहाँ पर मौजूद हर व्यक्तित्व को सादर प्रणाम और अभिवादन करते हुए इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। इन बच्चों के उज्जवल और स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूँ। इन बच्चों ने जहाँ लास्ट में एक झांकी निकाली थी और देवी के दर्शन करने के लिए यात्रा की थी, वह देवी का पूरा पूरा आशीर्वाद इनके बच्चों के सर पर होगा, इन बच्चों के साथ होगा और उस आशीर्वाद के तहत इन बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।